रूस घाटी की सभ्यता, चीन घाटी की सभ्यता, अफ्रीका घाटी की सभ्यता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी गुंडागर्दी के आगे घुटने टेक गई। मैंने उसी दिन टीवी चैनलों पर ही बैठ कर कह दिया था हमने बीजेपी छोड़ दी। आप लोगों को इस देश के बारे में मालूम होना चाहिए। इस भाव से लोगों का इस्तेमाल किया गया है कि ये पशु हैं। जो लोग ये मान रहे हैं कि सूरज को हनुमान खा गया, धरती में से हल चलाते सीता निकल गई। सबसे पहले मैं आप सभी चैनल्स के दर्शकों को प्रणाम करता हूं और आप सब भाइयों को भी मेरा नमस्कार जी। मित्रों, ये जन जागरण अभियान है। जिस प्रकार से जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, जो 85% जनसंख्या है, उसकी हिस्सेदारी आज हाशिए पर पहुंच गई है। मैं बैकवर्ड जो 52% लोग हैं उनकी बात करता हूं हमेशा। ये आपके सामने है, जो 52 हिस्से थे उनके 11 हिस्से मिले। और जब हम इनकी बात करते हैं तो लोग जाति पाति का आरोप लगाते हैं। जाति पाति वो कर गए जो लोग सत्ताधारी थे। दूसरे नंबर पर मैं कहूँगा कि ये समाज 85% वोट होने के बावजूद ये लोग राज में क्यों नहीं जा सके। इनको लोगों को धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे और इन लोगों को देवी देवताओं के नाम पर जिस प्रकार से मानसिक गुलाम बना रखा है कि भाई आपको 1,84 योनियों के बाद मानव जीवन मिला है, जो भी कमाओ पूजा पाठ दान पुण्य में लगाओ, स्वर्ग में जाओगे, नहीं तो दोबारा तुम्हारा गधा घोड़ा खच्चर कुत्ता बनेगा। ये देश के अंदर जो व्यवस्था बनी, यही हमारे देश की गरीबी का मूल कारण है। हकीकत में सरस्वती पूजने से अगर ज्ञान मिलता और लक्ष्मी पूजने से धन मिलता तो मैं दावे से कह सकता हूँ सारा धन और ज्ञान भारत में होना चाहिए था। लेकिन अपने देश में तो ना धन आया ना ज्ञान आया। 100% आज अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, दुबई, ये सारे लोग जितने भी हैं, लेकिन देश की जो बुद्धिस्ट कंट्री जापान है, 70% टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर, जहाँ कोई देवी देवता नहीं है। हमारे देश के लोगों को ढोल ग्वार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस भाव से लोगों का इस्तेमाल किया गया है कि ये पशु हैं। जो लोग ये मान रहे हैं कि सूरज को हनुमान खा गया, धरती में से हल चलाते सीता निकल गई, मैल से बच्चे बन गए, कुंती 91वां बच्चा पैदा कर दिया, आदि नारायण भगवान मछली के पेट से पैदा कर दिया, भालू और बंदर बोला करते थे शास्त्रों के मुताबिक, समुद्र भी बोला करता था। जो लोग अभी तक इन धारणाओं की लपेट में है कि 10-10 सिरों वाला आदमी हो सकता है रावण, आदमी की गर्दन पर हाथी की गर्दन लग सकती है, जहां ये व्यवस्था इस देश की है, तो उस देश की व्यवस्था को आप कैसे ठीक कर सकते हो। हमारे देश का हाल इस मनुवादी व्यवस्था की वजह से, जो दो धारणाएं हैं देश के अंदर, एक तो समानतावादी विचारधारा है जो सबके कल्याणकारी है, अम्बेडकरवादी विचारधारा, एक मनुवादी विचारधारा है। जिस मनुवादी विचारधारा की वजह से देश गुलाम है, गरीब है, बार बार गुलाम हुआ, कभी अंग्रेजों का, मुगलों का, डचों का और मतलब जो है ना आर्यों का, ये बार बार जो गुलाम देश हुआ, ये बौद्धिक विकास ना होने की वजह से मंद बुद्धि लोगों पर हमेशा बाहर के चतुर लोग हमेशा राज करते हैं। क्या राजकुमार सैनी ने सरपंचों के साथ मिलके कोई धरना प्रोटेस्ट किया? देखिए, सरपंच जितने भी हमारे भाई यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए गए थे, उनकी रोज़ हम मीडिया के माध्यम से, रथ यात्रा के माध्यम से रोज़ आवाज़ उठाते हैं। हमने उन लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं जिन लोगों को अभी तक राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली। अभी आपने बात की कि शासक और प्रशासक भेदभाव की राजनीति करते हैं, लेकिन 2014 में राजकुमार सैनी भी उसी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, तब ये आवाज़ क्यों नहीं बुलंद की? आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने 8 महीने बाद ही बीजेपी को, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी गुंडागर्दी के आगे घुटने टेक गई, मैंने उसी दिन टीवी चैनलों पर ही बैठ कर कह दिया था हमने बीजेपी छोड़ दी। और उसके बाद दोबारा कभी भी बीजेपी के मंच के ऊपर नहीं किया, ना मंच साझा किया, ना जरूरत समझी। आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आप जातिगत बात करते हैं। मैं जातिगत इसलिए बात करता हूँ कि जो जातियों शासक वर्ग है, जो लोग सत्ता में रहे, उन लोगों ने बैकवर्ड हिस्से के साथ खिलवाड़ किया। ये अभी तक 10-11% में है। बैकवर्ड की सारी 52% जनसंख्या ये 11% में है।
जब हम इनके हिस्से की बात करते हैं तो लोग जाति पाति का आरोप लगाते हैं, जबकि मैंने सबसे पहले कहा था कि आरक्षण 100% होना चाहिए। हर जाति को उसकी जनसंख्या अनुपात में शासन प्रशासन में भागीदारी मिलनी चाहिए। अब कब बताइए कहाँ जाति पाति है? अकेला राजकुमार सैनी ही क्यों? अकेला दूसरे और भी दल हैं, वो क्यों सूद क्यों नहीं ले रहे? देखिए, जो लोग शासक जितने भी दल हैं वो उन लोगों के हैं जो शासन में रह चुके हैं। यही एक दल है उस आवाज का बेजुबान लोगों का, जो लोग अभी तक शासन प्रशासन में कहीं अपनी दखलंदाजी पेश नहीं कर सके। हरियाणा सरकार बजट लेके आई है और अमृतकाल का नाम दिया गया है, क्या संतुष्ट हैं राजकुमार सैनी बजट से? उन लोगों का तो वाकई अमृत बन रहा है उनके लिए ना, जिन्होंने पूरे साथ जितना देश का सिस्टम है, जितने संस्थान थे वो सारे बेच खाए। चर्चिल ने एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था, अगर लंबी देर राज करना हो तो जनता को फकीर बना दो और 10 आदमियों को पैसे बड़े बना दो, उनसे पैसा लेके उनको सिर्फ दाने बांट करके जिंदा रखो ताकि वोट मिलती रहे और वो दाने की अपनी पेट की आग बुझाने तक ही सीमित रहें। इसका उदाहरण उसने एक कबूतर के पंख उखाड़ करके, जब वो पंख उखाड़े तो बहुत फड़फड़ाया, लेकिन उसके बाद 4 दाने उस पर डाल दिए, कबूतर उसके पीछे पीछे। जनता का भी यही हाल हो रहा। आपने जन जागरण यात्रा का नाम दिया, राहुल गांधी ने बाढ़ जोड़ो यात्रा का नाम दिया, अभय सिंह चौटाला परिवर्तन यात्रा लेकर निकले हुए हैं, एक जन सेवक के रूप में निकले हैं, लेकिन यात्रा का महत्व क्या रहने वाला है राजकुमार सैनी की भाषा में हम जानना चाहते हैं? ये जन जागरण अभियान उन लोगों के लिए जिन लोगों को 6743 टुकड़ों में SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को, जो एक शूद्र वर्ग है, ब्राह्मण में एक वर्ग एक जात, क्षत्रिय में एक वर्ण एक जात और वैश्य में एक वर्ण एक जात और शूद्र वर्ण में 6743 जात। ये कुम्हार है, लोहार है, सैनी है, गुज्जर है, चमार है, ये धानक है, वाल्मीकि है। इस प्रकार से 6800 टुकड़े, भाई तुम सब शूद्र वर्ण के लोगों इकट्ठे होकर के राजनीति और शासन प्रशासन की हिस्सेदारी में अपनी दखलंदाजी पैदा करो। 35 और 1 का नारा दिया जा रहा है, लेकिन राजकुमार सैनी को जहाँ भी जाते विरोध का सामना भी करना पड़ता है। देखिए, जब शासक वर्ग के दुखती उंगली रग के ऊपर हाथ रखूंगा तो तिल मिलाएगा तो जरूर। आगे मुख्य एजेंडा क्या रहने वाला? मुख्य एजेंडा ये है कि हम इन लोगों को जागरूक करके इनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। तो आपकी पार्टी विधानसभा 2024 में फिर से चुनाव लड़ेगी? लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ फिर 2024 का लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। सर, एक बात आती है कि जो जातिगत आरक्षण है वो आरक्षण जातिगत होना चाहिए या आर्थिक होना चाहिए? देखिए, किसी की भी जाति की अर्थव्यवस्था तो जो किसी व्यक्ति की आज कुछ है कल न कुछ हो जाएगी। आरक्षण कोई गरीबी अमीरी का पैमाना नहीं था, सब जातियों को राजनीतिक तौर पे, प्रशासनिक तौर पे हिस्सेदारी देने का एक प्रावधान था। इसलिए ये गरीबी अमीरी टाने का उन्मूलन नहीं है। जो शासक लोग हैं, जो अपर कास्टें हैं, वो ही सारा सिस्टम हाईजैक करे बैठी हैं। ये उनका भी भागीदारी हो शासन और प्रशासन में, ये आरक्षण इसलिए है।